वही होगा कि बिना किसी तरह का सुनवाई किए अपने आप खारिज हो जाएगा कि ये वीडियो कहीं ना कहीं पे मॉर्फेड वीडियो लगता है, या तो फिर ये वीडियो के पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार मैं नहीं तो ये है। कह रही हूँ सर, वीडियो सही हो चाहे गलत हो, अगर सही है तो ममता बनर्जी की चिंता जायज है, लेकिन अगर वीडियो गलत है तो फिर ये जो सब कुछ हमें दिख रहा है ये ड्रामा है। लेकिन शास्त्री जी, क्या आपने ममता बनर्जी को इतना परेशान, इतना विचलित, जिंदगी और मौत की लड़ाई कहना, राइटिंग ऑन द वॉल, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, गड़बड़ी हो रही है, गुजराती आ गए हैं, बाहरी लोग आ गए हैं, ये लोकल नहीं है, इस तरीके की बात करते हुए काउंटिंग से पहले आपने देखा है क्या? शायद नहीं दिखा है, लेकिन कहना चाहता हूं यहाँ इधर, ये आरोप प्रति आरोप का एक जो सर्कल होते जा रहा है इस चुनाव में, इससे ज्यादा कभी देखा नहीं है। ये बेचैनी जो आपने कहा, घबराहट जो आपने कहा, और एक दृष्टिकोण से देखें तो एक धारणा की लड़ाई एक तरह से है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ जिस तरह की धारणाएं हम देख रहे हैं। शास्त्री जी, मुझे माफी के साथ एक बात कहनी पड़ रही है, ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, इसे जरा पीसीआर ठीक कराएं, कैसे ठीक करते हैं आप? तब तक अनंत जी, काउंटिंग प्रभावित हो रही है, बाहर से लोगों को बुला लिया गया है, ये यहाँ के लोग नहीं हैं, ये बंगाली गुजराती नहीं है, ये गुजरात से आकर लोग खड़े हो गए हैं, जय बांग्ला के नारे, मैं अभी बोलूंगी तो 10,000 लोग आकर खड़े हो जाएंगे। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? मीनाक्षी जी, देखिए, मैं पहले दिन से, जब से बंगाल चुनाव सामने आया, तब से मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी इस बार थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड लग रही हैं। पता नहीं क्यों, मतलब बौखलाना शब्द थोड़ा हार्श हो जाएगा, इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन वो पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं से उनके मन में एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, उनके हाव भाव में, उनके क्रियाकलापों में, चाहे वो वोटिंग का दिन हो या चुनाव के जब कैंपेन चल रहा था उस समय की बात हो। तब भी देखिए, ममता बनर्जी के बयानों को अगर आप एनालाइज करें और 2021 के चुनाव से उसको जोड़कर देखें, तो ममता बनर्जी कभी भी अपने आप को इस तरह से, इस पिच पर महसूस नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं तो मीनाक्षी जी कुछ ऐसा हुआ है जिसका एहसास, जिसका अनुमान ममता बनर्जी को है। जाहिर सी बात है, उस अनुमान के प्रकटीकरण में ही इस तरह की बातें सामने आती है कि मैं 2 रात से सोई नहीं हूं, मैं पता नहीं क्या कर रही हूं, मैं एक आवाज पर इतने लोग आ जाएंगे, मैं रात भर जगी रहूंगी, या चुनाव जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन बूथ बूथ पर जाना, पता नहीं कुछ ना कुछ तो इंगित कर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो संदेह दे ही रहा है। मुझे लगता है कि 4 तारीख को ये बातें जब हम लोग साथ बैठेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार ममता बनर्जी इस बुरी तरह से क्यों, मतलब घबराना या जो भी कहें कि स्ट्रांग रूम में जाना बार बार, मतलब क्या अभी से ये माहौल बनाया जा रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है? क्योंकि हमने हर चुनाव दर चुनाव देखा है कि जो चुनाव हारता है वही ईवीएम को दोष दे देता है, वही चुनाव आयोग पर ये कर देता है। लेकिन पिछले दिनों अगर हम देखें तो बंगाल के इतिहास में, खासतौर से 1972 में जब सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उस समय से जिस प्रकार की हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसलिए शाबाशी दी जानी चाहिए कि बगैर किसी हिंसा के, बगैर किसी भय के चुनाव वोटिंग हुई है, और वोटिंग परसेंटेज इस बात का सबूत भी दे रहा है, चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों ने बिना भय, बिना पक्षपात के वोट दिया, और यही तो हमारा संविधान चाहता है।